हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शशांक और स्वागत है आप सब लोग का फिर से मेरे चैनल में। आज हम लोग जानेंगे कि डिविडेंड क्या होता है। लेट्स गो डायरेक्टली टू द वीडियो। बेसिकली क्या है कि डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनी अर्निंग टू इट्स शेयर होल्डर्स एंड इट इज डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स। मतलब कंपनी जो अर्निंग करती है, साल में जो अर्निंग करती है, बेसिकली वहाँ पे दो दो तरीके होते हैं। एक तो हो गया आपका कैश, और दूसरा है कि वो आपको अपना ही स्टॉक, कुछ कुछ स्टॉक्स दे देगी डिविडेंड के रूप में। देर आर टू मेन वेज टू पे द डिविडेंड: कैश एंड थ्रू स्टॉक्स। एंड डिविडेंड होता क्या है, जैसे कि कंपनी का जैसे काम कर रही है और काम करने के बाद उसको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट में आपका जितना हिस्सा है उस कंपनी में, उतने हिस्से का डिविडेंड आप, उतने मतलब प्रॉफिट का उतना हिस्सा आपका हुआ, तो उसको वो कंपनी आपको दे देगी या उसको री इन्वेस्ट कर देगी। डिविडेंड के जानने के बाद आपको दूसरा चीज़ ये जानना होगा कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है। द सेकंड पॉइंट इज़, जब आपको डिविडेंड के बारे में पता चल गया तो आपको ये जानना होगा कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है। सो डिविडेंड यील्ड बेसिकली एक परसेंटेज के फॉर्म में है कि आपको उतना उस स्टॉक से आपको कितना परसेंटेज मिल रहा है। डिविडेंड कितना कितना परसेंटेज डिविडेंड आपको मिल रहा है। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? बेसिकली जितना आपको डिविडेंड मिल रहा है, इमेजिन करिए कि आपको मुथूट फाइनेंस का डिविडेंड मिल रहा है, जिसमें आपको 100 रुपीज़ का डिविडेंड मिल रहा है और स्टॉक का प्राइस 1000 रुपीज़ है। तो अगर 1000 रुपीज़ है तो 100 रुपीज़, 100 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100 करेंगे। तो इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो बेसिकली 10% आएगा। तो यहाँ पे 10% आपका डिविडेंड यील्ड है। दैट्स व्हाट दैट्स व्हाट वी कॉल डिविडेंड यील्ड। ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, जहाँ भी आप स्टॉक्स के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करने जाएंगे, वहाँ पे आपको आपको अपना डिविडेंड यील्ड मिल जाएगा। कहीं ना कहीं कोने में हमेशा ये लिख के देता है कि आपका डिविडेंड यील्ड कितना है। अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, मतलब अगर ये 1000 का शेयर अगर 2000 हो गया, तो आपका जो डिविडेंड यील्ड है वो कम हो जाएगा। मतलब अगर 100 रुपीज़ दे रहा है तो वो 50 रुपीज़ हो जाएगा। और अगर स्टॉक का प्राइस कम होता है तो आपका डिविडेंड यील्ड बढ़ जाएगा। ऐसे बेसिकली काम करता है, क्योंकि डिविडेंड हमेशा एक फिक्स वैल्यू में मिलता है। जनरली साल दर साल ये धीरे धीरे बढ़ता है, पर स्टॉक का प्राइस हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है, इसीलिए डिविडेंड यील्ड भी हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है। अगर आप कम प्राइस में किसी शेयर को खरीदते हैं और वो बाद में शेयर ज़्यादा प्राइस का हो जाता है, तो आपको मतलब डिविडेंड यील्ड उस उतने ही पैसे के शेयर पे आपको ज़्यादा मतलब डिविडेंड यील्ड मिल रहा है। एज अ कॉमन स्टॉक शेयर होल्डर आपको डिविडेंड कब मिलता है? सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। अगर आप शेयर को जो शेयर है जिस पे डिविडेंड मिलने वाला है, उसका हमेशा एक डेट अनाउंस होता है। लाइक लाइक टी सी एस है, और टी सी एस को कि टी सी एस का डिविडेंड 16 जनवरी को मिलने वाला है, तो आपको एक्स डेट से पहले उस शेयर को ख़रीदना होगा। अगर एक्स डेट से पहले वो शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहेगा, आपके होल्डिंग्स में रहेगा, तो फिर आपको जितना क्वांटिटी का शेयर आपके पास है, उतना पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, मल्टीप्लाई होकर। आप लोगों को बेसिकली ये समझना होगा कि डिविडेंड कहीं अलग से पैसा कंपनी नहीं लेके आ रही है। जो उसका स्टॉक प्राइस होता है, मानिए वो 1000 रुपीज़ का स्टॉक प्राइस है और कंपनी आपको 100 रुपीज़ का डिविडेंड दे रही है, तो उसके स्टॉक प्राइस में से उतना पैसा घट जाता है। तो अगर वो 1000 रुपीज़ की कंपनी है और उसमें से आपको 100 रुपीज़ का डिविडेंड दे रही है, तो वो स्टॉक प्राइस अपने आप 100 रुपीज़ हो जाएगा, 1000 - 100 रुपीज़ हो जाएगा, और वो 900 रुपीज़ का स्टॉक हो जाएगा, और आपको 100 रुपीज़ कैश के रूप में आ जाएगा। ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है, कैपिटल गेन पे जब तक आप शेयर को बेचते नहीं हैं तो उस पर कभी टैक्स नहीं लगता। पर अगर डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में हिट करता है, तो वो आपको एक गेन हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ है वहाँ पे, तो आपको वो टैक्स देना पड़ता है उसके ऊपर। इसके इसका अलग रूल है, डिविडेंड पे जो टैक्सेशन है उसका अलग रूल है। आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको टैक्सेशन के बारे में और अच्छे से बताऊंगा कि डिविडेंड पे कैसे टैक्स लगता है।
डिविडेंड्स के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप सब लोगों को जानना चाहिए, व्हाई डू कंपनीज़ पे डिविडेंड? सो डिविडेंड आखिर कंपनियाँ देती क्यों हैं? सो तो सबसे पहला मेन रीज़न है कि कंपनियाँ डिविडेंड देती हैं कि इट्स बिकॉज़ दे वांट टू रिवॉर्ड देयर शेयर होल्डर्स। मतलब आप उस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं काफ़ी टाइम से, सो कंपनी चाहती है कि हम अपने शेयर होल्डर्स को एक रिवॉर्ड के तौर पे उनको कुछ पैसा दें। वैसे तो कैपिटल गेन में भी पैसा इंक्रीज़ होता है, लेकिन डिविडेंड एक एक्सटर्नल पे आउट है, जिससे मतलब शेयर होल्डर्स मोटिवेटेड रहते हैं। एंड ये भी है कि कंपनीज़ आर नॉट लायबल टू, मतलब वो ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब डिविडेंड दे ही दे। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आपको डिविडेंड देना है या नहीं देना है, और अगर वो अप्रूव हो जाता है तभी डिविडेंड मिलता है। एंड ऑल्सो अगर कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है तो उसको माना जाता है कि हाँ मतलब कंपनी का अर्निंग बहुत अच्छा आ रहा है, प्रॉफिट्स अच्छे कर रही हैं। और ऑल्सो एक मेन रीज़न है कि अगर कंपनी बड़ा डिविडेंड देती है तो आप ये भी समझ सकते हो कि कंपनी के पास अभी उस पैसे को यूटिलाइज़ करने के लिए कोई और मेथड नहीं है, या कंपनी को अभी समझ नहीं आ रहा है कि उसको दोबारा से कहाँ री इन्वेस्ट करे, तो वो पैसा वो अपने शेयर होल्डर्स में बाँट दे रही है अभी के लिए। और सो इसलिए भी कंपनियाँ डिविडेंड्स देती हैं। और डिविडेंड से आप ये भी समझ सकते हो कि इन फ्यूचर जैसे कि कोई कंपनी लगातार आपको 20 रुपीज़, 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ हर साल देते आ रही है, और अचानक से किसी साल वो कंपनी अगर 20 रुपीज़ से 10 रुपीज़ कर दे रही है, तो थोड़ा-सा उसमें अगर आप उसके मतलब फाइनेंस मतलब उसके बैलेंस शीट में जाके देखेंगे, तो हो सकता है कि मेबी कंपनी कुछ ट्रबल में हो। सो इसलिए कंपनी आपको डिविडेंड में रिडक्शन कर दी है। सो आपको डिविडेंड से ये चीज़ भी पता चल सकता है। एट लास्ट में मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहता हूँ, कभी भी कोई कंपनी डिविडेंड के बेसिस पे नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर कंपनी अच्छा डिविडेंड दे रही है तो कंपनी काफ़ी अच्छी हो, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जैसे-जैसे स्टॉक प्राइस गिरता जाता है, डिविडेंड का अमाउंट बढ़ता जाता है। सो बहुत सारी कंपनी जो बैड फाइनेंशियल सिचुएशन में फँस चुकी हैं, वो कभी-कभी डिविडेंड के लालच में इन्वेस्टर्स उनको खरीद लेते हैं, लेकिन आपका जब कैपिटल ही कम होता जाएगा, तो फिर उस डिविडेंड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका कैपिटल में से 10% इरोड हो गया और फिर आपको उसमें से 2% का डिविडेंड मिल रहा है, तो नेट-नेट आपको 8% का लॉस हो जाएगा। इसलिए कभी भी कंपनी को डिविडेंड के बेसिस पे नहीं खरीदना चाहिए। ज़्यादातर कंपनियाँ जैसे कि मटेरियल कंपनियाँ, एफएमसीजी कंपनियाँ, ऑयल कंपनियाँ और बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपनियाँ, ये कंपनीज़ ज़्यादा डिविडेंड पे करती हैं, क्योंकि इनको इनका अर्निंग थोड़ा-सा फिक्स टाइप का रहता है, तो इनका डिविडेंड अमाउंट हमेशा अच्छा रहता है। डिविडेंड मिलने का सबसे अच्छा फ़ायदा है कि आपको अपने शेयर को बेचना नहीं पड़ता है, हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ पैसा आता रहता है, और मानिए कि स्टॉक प्राइस ऊपर-नीचे तो होता रहता है। जब स्टॉक प्राइस नीचे हो गया तो आप उसको रीइन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और आई होप आपको भी ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और आपका लाइक और सब्सक्राइब से मेरा भी मोटिवेशन बना रहता है। एंड कुछ अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो ला सकूँ और आप लोग को और एनलाइटन कर सकूँ। ओके गाइस, बाय बाय।